हेलो, स्वागत है आपका खेल की दुनिया में। आज की तारीख है 21 मई और इस दिन 1981 में न्यूयॉर्क आइलैंडर्स ने मिनेसोटा नॉर्थ स्टार्स को 5-1 से हराकर लगातार दूसरा स्टैनली कप खिताब जीता। ये न्यूयॉर्क के खेल इतिहास का एक अहम पल था। 21 मई का दिन खेल इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। आइए इस तारीख की कुछ खास घटनाओं पर नजर डालें। घुड़दौड़ में 1977 में सिएटल स्लू ने प्रीकनेस स्टेक्स में जीत हासिल की और इसके बाद ट्रिपल क्राउन जीतने वाले घोड़े बने। उन्होंने आयरन कॉन्स्टिट्यूशन को 1.5 लंबाई से हरा डाला। बास्केटबॉल में 1986 में राल्फ सैम्पसन के आखिरी सेकंड में किए गए शॉट ने लॉस एंजलिस लेकर्स को वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल से बाहर कर दिया और ह्यूस्टन रॉकेट्स को NBA फाइनल में पहुंचाया। गोल्फ की अगर हम बात करें तो 21 मई 1932 को अमेरिका ने पहली कर्टिस कप जीती, जिसमें उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड को 5.5, 3.5 से हरा डाला। मुक्केबाजी में 1966 में मोहम्मद अली ने हेनरी कूपर को छठे राउंड में तकनीकी नॉकआउट से हराकर अपना हैवीवेट खिताब बरकरार रखा। क्रिकेट की अगर बात करें तो 21 मई 1966 में फ्रेड ग्रेस मात्र 15 साल और 159 दिन की उम्र में ऑक्सफोर्ड के मैकडॉनल्ड ग्राउंड में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे युवा खिलाड़ियों में से एक बन गए। आज के दिन कई महान खिलाड़ियों ने जन्म लिया था, जिनमें शामिल है जॉश हैमिल्टन, जिनका जन्म 1981 में हुआ। वो एक अमेरिकी बेसबॉल आउटफील्डर हैं जिन्होंने 2010 में अमेरिकन लीग MVP अवार्ड जीता और 5 बार ऑल स्टार बने। जमाल मैगलॉर्ड, जिनका जन्म 1978 में हुआ, वो एक कनाडाई बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2004 में NBA ऑल स्टार गेम में भाग लिया और 2012 में NBA चैंपियनशिप जीती। ओ शेलन, जिनका जन्म 1996 में हुआ, अमेरिकी फुटबॉल कार्टरबैक जो बफेलो बिल्स के लिए खेलते हैं और उन्हें NFL में सबसे प्रतिभाशाली युवा क्वार्टरबैक में से एक माना जाता है। रिकी विलियम्स, जिनका जन्म 1977 में हुआ, वो एक अमेरिकी फुटबॉल रनिंग बैक हैं जिन्होंने 1998 में हिसमैन ट्रॉफी जीती और 2002 में प्रो बाउल में चयनित हुए। मानोनू, जिनका जन्म 21 मई 1982 में हुआ, वो एक न्यूजीलैंड के रग्बी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2011 और 2015 में रग्बी विश्व कप जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज के दिन कई बड़े और बेहतरीन रिकॉर्ड्स भी बने। अगर पहले रिकॉर्ड की हम बात करें तो 21 मई 2011 को जर्मनी के हाल ही में महिला हैमर थ्रो में बेटी हेडलर ने 89.42 मीटर की दूरी तय कर नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। उन्होंने पहले के रिकॉर्ड को 1.12 मीटर से तोड़ डाला। 2011 में NBA प्लेऑफ के वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल में डलास मैवरिक और ओक्लाहोमा सिटी थंडर को 93-87 से हराया, जिससे वो सीरीज में 2-1 से आगे हो गए। 1866 में GF ग्रेस ने 15 साल और 159 दिन की उम्र में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया, जो उस समय का एक रिकॉर्ड था। 1977 में सिएटल स्लू ने प्रीकनेस स्टेक्स जीतकर ट्रिपल क्राउन की और अपनी यात्रा जारी रखी। ये उनकी लगातार 11वीं जीत रही। अब नजर डालते हैं देश की खबरों पर। तो इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए IPL 2025 के 61वें मैच में अभिषेक शर्मा और दिग्वेश सिंह राठी के बीच तीखी बहस हो गई। दोनों खिलाड़ी काफी अग्रेशन में थे और अंपायर व अन्य साथी खिलाड़ियां उन्हें नहीं रोकते तो बात और भी आगे बढ़ सकती थी। ये लड़ाई तब हुई जब दिग्वेश सिंह ने 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा को आउट करने के बाद अपने नोटबुक सेलिब्रेशन किया। अब BCCI ने दोनों खिलाड़ियों को इसकी सजा दी है। दिग्वेश को तो ऐसी सजा दी गई है जो सीजन अभी तक किसी भी खिलाड़ी को नहीं दी गई। IPL द्वारा जारी स्टेटमेंट में बताया गया कि लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज दिग्वेश सिंह पर सोमवार को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद यानी SRH के खिलाफ मैच के दौरान IPL आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया। यह IPL 2025 में अनुच्छेद 2.5 के तहत दिग्वेश सिंह राठी का तीसरा लेवल 1 अपराध था और इसलिए उन्होंने 2 डीमेरिट अंक अर्जित किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने पहले 3 डीमेरिट अंक अर्जित किए थे। 1 अप्रैल 2025 को पंजाब किंग्स के खिलाफ 1 डीमेरिट अंक और 4 अप्रैल 2025 को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2 डीमेरिट अंक। अब इस सीजन में उनके खाते में 5 डीमेरिट अंक हो चुके हैं, इसलिए उन पर 1 मैच का प्रतिबंध लगाया जाएगा।
दिग्विजय अब लखनऊ सुपर जायंट्स के अगले मैच में नहीं खेल सकेंगे। एलएसजी का अगला मैच 22 मई 2025 को अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस के खिलाफ होगा। सनराइजर्स हैदराबाद के ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा पर भी आईपीएल आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है। इस सीजन में अनुच्छेद 2.6 के तहत यह अभिषेक का पहला लेवल 1 अपराध था और इसलिए उन्होंने एक डीमेरिट अंक अर्जित किया। आचार संहिता के लेवल 1 उल्लंघन के लिए मैच रेफरी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। इसी के साथ नजर डालते हैं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल पर। गुजरात टाइटंस इस वक्त पॉइंट्स टेबल को लीड कर रही है। 12 मुकाबले खेलकर 9 मुकाबले जीते हैं तो 3 में उसे हार मिली है। दूसरे नंबर पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसने 12 मुकाबले खेले, 8 में जीत हासिल की, 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पॉइंट्स होते हैं 17। तीसरे नंबर पर है पंजाब किंग्स, जिसने 12 मुकाबले खेलकर 8 मुकाबलों में जीत हासिल की तो 3 में उसे भी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पॉइंट्स होते हैं 17। चौथे नंबर पर है मुंबई इंडियंस, जिसने 12 मुकाबले खेलकर 7 में जीत हासिल की है तो 5 में उसे हार का सामना करना पड़ा है और इसके बाद पॉइंट्स 14 के साथ मुंबई इंडियंस चौथे नंबर पर काबिज है। पांचवें नंबर पर है दिल्ली कैपिटल्स, जिसने 12 मुकाबले खेलकर 6 में जीत हासिल की तो वहीं 5 में उसे हार मिली। छठे नंबर पर है डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसने 13 मुकाबले खेलकर 5 में जीत हासिल की तो 6 में उसे हार मिली। 8वें नंबर पर है सनराइजर्स हैदराबाद, 12 मुकाबले खेलकर 4 में जीत हासिल की है, 7 में हार का सामना किया तो वहीं 9वें नंबर पर है राजस्थान रॉयल्स, जिसने 13 मुकाबले खेलकर 3 में जीत हासिल की है और 10 में हार का सामना करना पड़ा है। और आखिरी नंबर पर है चेन्नई सुपर किंग्स, जिसने 12 मुकाबले खेलकर 3 में जीत हासिल की है तो 9 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी टीम है जिसने आज तक पॉइंट्स टेबल के आखिरी पर फिनिश नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स अपना ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली है? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज की ओर। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 ये टूर्नामेंट जून और जुलाई 2025 के बीच आयोजित होगा। इस बार नए फॉर्मेट में अधिक टीमें भाग लेंगी। ऑस्ट्रेलिया में इसे फॉक्सटेल और कायो स्पोर्ट्स पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। एफए कप फाइनल 2025 क्रिस्टल पैलेस ने मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से हराकर अपना पहला बड़ा खिताब जीता। विजयी गोल एबेरेची एजे ने किया और डीन हेंडरसन ने निर्णायक पेनल्टी बचाई। WWE रॉ साउथ कैरोलिना के ग्रीनवेल में हुए इस शो में मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैचों की शुरुआत हुई, जिससे आने वाले पेपर व्यू इवेंट के लिए उत्साह बढ़ा। एथलीट्स के लिए शानदार मौका। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF और हेड्स कांस्टेबल में 30 हेड्स कांस्टेबल पोस्ट खाली हैं स्पोर्ट्स कोटा के तहत, जिसकी एलिजिबिलिटी 12th पास रहने वाली है। और स्पोर्ट्स की बात करें तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल अचीवमेंट की जरूरत पड़ेगी। एज ग्रुप 18 से 23 साल के लोग इसे भर सकते हैं और इसकी एप्लीकेशन डेट 11 मई से शुरू हो चुकी है। डेडलाइन अभी नहीं आई है, तो अगर आपको ये फॉर्म फिलअप करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। नॉर्थर्न रेलवे में 38 स्पोर्ट्स कोटा के तहत पोस्ट खाली है, जिसकी एलिजिबिलिटी है 10th और 12th पास। स्पोर्ट्स में नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अचीवमेंट की जरूरत पड़ेगी और इसकी डेडलाइन है 11 दिसंबर 2025। अगर आपको अप्लाई करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। इंडियन आर्मी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025 हवलदार और नायब सूबेदार की पोस्ट खाली है, जिसकी एलिजिबिलिटी है 10th पास और 12th पास। एज लिमिट 17.5 साल से 25 साल के लोग इसे भर सकते हैं। स्पोर्ट्स में कुछ चल रहे इवेंट्स पर अगर हम नजर डालें तो साइकिलिंग में गिरो d'Italia चल रहा है, जिसकी शुरुआत 8 मई को हुई है और 1 जून तक ये इटली में खेला जाएगा। आइस हॉकी में IIHF वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसकी शुरुआत 9 मई को हुई है और डेनमार्क में ये 25 मई तक खेला जाना है। टेबल टेनिस में वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसकी शुरुआत 17 मई से हुई है, 25 मई तक ये कतर में खेला जाएगा। और UEFA यूरोपिया लीग फाइनल होगा आज यानी 21 मई को। आने वाले इवेंट्स पर नजर डाली तो बैडमिंटन में फ्रेंच ओपन सुपर 750 27 मई से 1 जून तक फ्रांस में खेला जाएगा। टेबल टेनिस में सिंगापुर ओपन 27 मई से 1 जून तक खेला जाएगा। एथलेटिक्स में एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 27 मई से 31 मई तक साउथ कोरिया में होगा। फुटबॉल में चैंपियनशिप प्लेऑफ फाइनल 24 मई को इंग्लैंड में होगा, तो वहीं UEFA चैंपियंस लीग फाइनल 31 मई को जर्मनी में खेला जाना है। मोटर स्पोर्ट में इंडियनापोलिस 500 25 मई को USA में होगा, तो वहीं रेसलिंग में उलान बटर ओपनिंग रैंकिंग सीरीज 29 मई से 1 जून तक मंगोलिया में खेला जाएगा। तो यह है वो तमाम जानकारी जो स्पोर्ट्स बुलेटिन में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। ये स्पोर्ट्स बुलेटिन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए TNP स्पोर्ट्स।